हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लेक्चरर जो उत्तराखंड लेक्चरर का जो पेपर होने वाला है उसके अंतर्गत स्क्रीन का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए हम यहाँ पर मॉडल पेपर 5 देखेंगे। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो प्रवक्ता संवर्ग में समूहों के अंतर्गत जो है उसमें हम यहाँ पर जो स्क्रीनिंग फर्स्ट पेपर है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। यह एक तरह का मॉडल पेपर है, आपको अपनी तैयारी पर रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और हेल्पफुल भी साबित होंगे। जो प्रश्न आपके लिए नए हों आप उन्हें ज़रूर नोट करिएगा। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसके अलावा जो LT के लिए करंट अफेयर्स के जो प्रश्न GS के अंतर्गत पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो उसमें जो पूछे जाते हैं शिक्षा से जुड़े हुए संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उनकी क्लास भी चलाई जा रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं पहले प्रश्न को। शिक्षण का उद्देश्य है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। अच्छा नागरिक बनाना, व्यावहारिकता का निर्माण करना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हों। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम पहले यहाँ पर हम जो पहले सेक्शन में हम प्रश्न देखेंगे, यह प्रश्न हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो दूसरा प्रश्न है, 1947 में गठित राधाकृष्णन आयोग अन्य नाम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961 में की गई, इसका मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान रहा, तो ऑप्शन डी ये सभी रहे थे। मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से अगर हम सुमेलित करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट कूट होगा वह है यहाँ पर इसका ऑप्शन बी। तो अगर हम देखें तो स्टैनले घोषणा पत्र जो है यह 1849 का है, और इसके बाद जो चार्ल्स वुड घोषणा पत्र है यह 1854 का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच भी इसको बोला जाता है, तो यह 1854 का है। हंटर घोषणा पत्र यह शिक्षा से संबंधित है, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित, तो यह 1862 का है। और इसके बाद कर्जन घोषणा पत्र यह कब का है? 1904 का। कर्जन का कार्यकाल भी आप जानते हैं 1905 तक ही था, तो यहाँ पर 1904 तक इसका कार्यकाल था। तो इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियर्ड का यह कथन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एक विद्यालय नीति सफल होगी यदि, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, वार्नोक समिति 1978 के विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना है? समिति ने वार्नोक समिति 1978 ने विकलांगों के लिए क्या परिवर्तन लाना उपयुक्त माना है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकलांगों के लिए सामान्य अभिवृत्ति। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? तो संप्रेषण के प्रकारों में कौन गलत है? ऑप्शन ए निवयुक्त संप्रेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, किसी समिति ने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर विशेष बल दिया, तो किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी श्री प्रकाश समिति ने, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सामाजिक मूल्यों का अंतरीकरण जिसके द्वारा होता है वह है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी समाजीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जिसका कथन है संस्थागत योजना शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर है, तो इसकी किसका कथन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा E.W. फ्रैंकलिन का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है यह, तो हमें फिर बताना है कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। आप इसको जरूर इन कथनों को सभी को पढ़ लीजिएगा।
तो प्रश्न इस तरह से है, कंप्यूटर द्वारा अनुदेशन के कार्य निम्नलिखित हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है क्या, इसके ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1, 2 और 3 अनुदेशन के कार्य निम्नलिखित हैं। तो यह कार्डों द्वारा सूचनाओं को संचित करना यह सही है, कार्यानुक्रमित अनुदेशों को संचित करना है, और संचित सूचनाओं में से अपेक्षित पद्धतों का चयन करना। तो इस तरह से ये तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया का आवर्धन होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, भारत में अवस्थित उच्च शिक्षा केंद्रों के कार्य हैं। तो क्या कार्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, सर्वप्रथम अध्यापकों का छात्रों द्वारा मूल्यांकन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 है यहाँ पर, इसमें हमें कूट सही क्या है वह बताना है। तो प्रश्न इस तरह से है, प्रश्न नंबर 19 के अनुसार अनुसूची के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो अनुसूची के विषय में क्या सत्य नहीं है, तो अगर हम इसका कूट देखें तो इसका कूट सही है क्या, केवल ऑप्शन सी केवल 3 वाला। तो हम इस तीसरे कूट को पढ़ लेते हैं। तो सही क्या है, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए यह एक अविश्वसनीय उपकरण है। तो यहाँ पर यह सही है। तो इस तरह से इसका कूट ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, प्रश्न नंबर 20 है, मूल्यांकन आंकड़ों की अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए विश्लेषण के मुख्य सोपान बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2, 4, 5 और 3। तो मुख्य सोपान बताइए। तो इस तरह से यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो मुख्य सोपान क्या है, 1, 2, 4, 5 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इन्हें देखें, आंकड़ों का वर्गीकरण और सरलीकरण, फिर उसका सबंकों का सांख्यिकी विश्लेषण, उसके बाद चौथा है ग्राफी विश्लेषण और निरूपण, फिर 5 है मानकों और मानदंडों का इस्तेमाल, और फिर उसके बाद तीसरा है त्रुटियों का विश्लेषण। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जा सकती है। तो किसके अंतर्गत आयोजित की जा सकती है, तो ऑप्शन ए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, MLL के अंतर्गत शामिल है। MLL के अंतर्गत शामिल है क्या, ऑप्शन डी ये सभी शामिल हैं। क्षमता आधारित अध्ययन, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा, प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, भारतीय परिस्थिति में विद्यालय व्यवस्था के अनावरण के मूल्यांकन के लिए किस प्रश्नावली को अपनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हालपिन प्रश्नावली। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इदम से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, निबंधात्मक परीक्षण के संबंध में कहा जाता है कि अध्यापक छात्रों के बारे में जो धारणा रखते हैं उसके अनुसार ही उन्हें अंक प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह किस प्रकार का प्रभाव है। तो यह किस प्रकार का प्रभाव है, ऑप्शन बी हैली प्रभाव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, लीकर्ट मापदंड का संबंध किस गुण के मापन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिवृत्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, वास्तव में मापन के द्वारा व्यक्तियों व वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण व विशेषता का वर्णन गुणात्मक भी हो सकता है। यह है। दूसरा कथन है, किसी गुण व विशेषता के मात्रात्मक मापन के द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा कथन, उपरोक्त कथनों में कौन सा या से कथन सही है या हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 और 2 कथन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपयोगी है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध लेखन में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 30 है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विचार संप्रेषण की एक विधि है जिसके द्वारा संप्रेषित किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, संप्रेषित किए जाते हैं, ऑप्शन बी अत्यंत ही कठिन विचार, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, असमानता को दूर करने के लिए निम्न में से सुझाव है। तो कौन सा सुझाव है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, पिछड़े राज्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की नियुक्ति किया जाए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो एक नए अवतार में वर्ष 2000 में शुरू किया गया तथा महिला शिक्षा पर अधिक बल देता है का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी साक्षर भारत। तो साक्षर भारत, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी गूगल प्लस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकिपीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है हमारा, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर हम देखें तो सही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों का उद्देश्य क्या, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन 35वें प्रश्न का ऑप्शन ए 35वें प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, सतत पुनर्बलन है। तो सतत पुनर्बलन है क्या, तो ऑप्शन बी बालक की प्रत्येक अनुक्रिया का पुनर्बलन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस योजना का शुभारंभ किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 15 अगस्त 2002 को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, ई गवर्नेंस परियोजना के कितने चरण हैं। तो कितने चरण हैं इसके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 चरण हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए संज्ञात्मक सिद्धांत से, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा, कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो सामान्य अध्ययन जो पूछा जाता है जनरल स्टडी, इसके प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 41 है, सूचना का अधिकार संसद में कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, ऑप्शन बी 12 मई 2005 को पारित किया गया था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 41वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार शिकायत कौन दर्ज करवा सकता है। तो कौन दर्ज करवा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक उपभोक्ता द्वारा कोई पंजीकृत या स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ या कोई पंजीकृत या होगा यहाँ पर स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ, और ऑप्शन सी एक उपभोक्ता जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका कोई उत्तराधिकारी। तो शिकायत दर्ज कौन करवा सकता है, उपरोक्त सभी करवा सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, लोधी वंश के संस्थापक थे कौन। तो लोधी वंश के संस्थापक थे ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 है हमारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है हमारा, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था तो इसके एक तरह से इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वराज पार्टी बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 50 है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तक्षशिला से संबंधित थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, वरना क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट जो आगे के प्रश्न हैं उनको, जो 100 प्रश्न भी बचे उनको अगली क्लास में देखते हैं। आपका स्कोर क्या रहा ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग स्कोर अपना शेयर नहीं करते, स्कोर शेयर करने से आपको अपनी तैयारी पर रखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।